और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चौरा बनवाओ जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं समुद्र मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रोक्या समुद्र, जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा फिर वो पांडा रोवे, काया का गल गया सब चाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। चरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। कह जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल।
इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो है कृष्ण ओए राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब जिस पांडे ने उस कबीर परमेश्वर के धक्का मारा था, जब वो साहेब एक अछूत रूप में जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार पर खड़े थे, कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लग गया, और इतना भयंकर कोड लग गया, सारा चाम चू चू का गिरने लग गया, सब में मवाद फूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। माखी बन के सारा चाम गल गया, शरीर की खाल गल गई। अब उस पांडे जी ने बहुत कोशिश की, अपने देसी दवाइयां भी खाई, प्रभु की आराधनाएं भी की, पूजाएं भी की, जो दोनों को बताता था कि ऐसे कर लो तुम्हें सुख होगा, वो स्वयं कर चुका पर कभी आराम नहीं हुआ। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडे को दर्शन दिए कि उस जिसको तो शूद्र समझ रहा था, नादान, वो परमेश्वर है, और पैर पकड़ दे, जाकर उसके अक्षमा याचना कर ले, जैसे वो कहे ऐसे करना भाई, नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने एक विभाग, एक प्रांत का मंत्री कैसे बदल सके, वही चेंज कर सकता है, अपने आदेश को वही बदल सकता है। अब सुबह उठा वो पांडा, लेकर 10-5 पांडवों को, और ढूंढ तलाश करी उस प्रभु की, वहीं बैठे मिल गए, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, और कबीर साहब आगे आगे चल रहे हैं कि मुझे मत छेड़ना, मैं अछूत हूं, दूर रहना पांडे जी, मैं अछूत हूं। तब रोने लग गया खड़ा होकर वो पांडे, जैसे बालक रोया करे बुरी तरह, ये दाता मेरे तो गलती होगी, माफ करो प्रभु, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जिसका ये हो जाना बीमारी, जो पता चला कितना मंत्र, कितना संत है, इतने समय पर टूक मिले, पिछली भक्ति कमाई ठीक चल रही है, तब तक तो ये अपने आप में खूब प्रभु पाके रहेंगे, और जब दुर्गति का समय आओगा अंदर अदरक मारेगा। एक मंत्र को देखा, अदरक मार गया करके पड़े, और पहले अंडी पाक रहा था, भक्ति गलत करें फिर अंत में बुरा हाल हो इनका। तो इसलिए हमने अभी सोचना होगा कि कहीं वो सतिथि फिर हमारी ना बिगड़ जाए। अब जब उस पांडे जी की ये हालत होगी, अब उसको रो दूर तो खड़ा होकर, उस जिसको अछूत कहता था, जिसके धक्का दिया था, अब उसके चरणों में गिरना चाहता है, और वो दूर हो रहे हैं। जब बुरी तरह रोने लग गया, बैठ गया, कभी ये नजदीक नहीं आने देंगे। तब कबीर साहब खड़े हो गए, बैठ गए, एक स्थान पर स्थिर हो गए, डट गए, रुक गए। तब पांडे ने जाकर चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, पैर पकड़ा, मुझे माफी दो भगवान, मेरे तो गलती होगी। तब कबीर साहब ने कहा कि बात सुन ले भाई। वो कहता है पांडा के मुझे चरणों का जल दे दो दाता, मैं इसे स्नान कर लूं, आपके चरणों का रज भरा जल दे दो मुझे, मेरा कोड कट जा। कबीर साहब बोले भाई कोड तो कटेगा, ठीक है, मेरे आशीर्वाद है, और आप यहाँ पर मेरी बात सुनो पहले। कहा जी बता दो। इस जगन्नाथ के मंदिर में आज के बाद छुआछात नहीं होगी। अगर जिसने भी को छुआछात करने की कोशिश की है, उसकी यही हालत हो जाएगी, उससे भी बुरी हालत हो सकती है, कोई और भी घटना घट सकती है। उन पांडे ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की, प्रभु कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है, और आज नहीं सदा के लिए ऐसा ही होगा, जिस सदा के लिए होगा। तब कबीर साहब के पैर धोए और कहा कि 40 दिन इस जल से नहाते रहना। कबीर साहब ने कर तो वो वैसे भी सकते थे, परंतु हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कहने लगा 40 दिन नहाना इसे, इस जल को डाल के। अब ऐसे उसने प्रारंभ किया तो रोजाना कोड समाप्त होता चला गया। 40वें दिन बिल्कुल स्वस्थ काया होगी।
अब इस प्रकार उस जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी छुआछात नहीं है। कोई भी जाति का, किसी मजहब का कोई व्यक्ति जावे, और जबकि आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पूर्व किसी मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति नजदीक भी नहीं जा सकता था। उस मंदिर में कभी भी छुआछात नहीं है। तो ऐसा क्यों